आज के लेक्चर में हम सीखेंगे वीयरस्ट्रॉस एम टेस्ट को, जो हमें हेल्प करता है इस बात के डिसीजन में कि कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कब यूनिफॉर्म कन्वर्ट करती है और कोई सीरीज ऑफ फंक्शन जो है वो कब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किया करती है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर E कोई R का सबसेट हो, Fn हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो जिसमें हर एलिमेंट, हर फंक्शन Fn जो है वो E से R पर डिफाइन हो, और इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो F के इक्वल हो, और Fnx माइनस Fx के मॉडुलस का जो सुप्रीमम है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E के लिए वो Mn के इक्वल हो। तो ऐसी सूरत में जो Fn है वो F को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ जो Mn है वो ज़ीरो को कन्वर्ज करे। हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है E से R पे, E R का सबसेट है। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस E सेट के ऊपर फंक्शन F को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, और हमें ये गिवन है कि Fnx माइनस Fx के मॉडुलस वाला जो सेट है x को चेंज करने से उस सेट का सुप्रीमम Mn के इक्वल है। यानी F1x माइनस Fx के मॉडुलस का जो सुप्रीमम है वो M1 है, F2x माइनस Fx के मॉडुलस वाले सेट का जो सुप्रीमम है x बिलोंग्स टू E के लिए वो M2 है, और सो ऑन। और दो जुमलों में इफ़ एंड ओनली इफ़ है। एक जुमला ये है कि Fn F को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, और दूसरा जुमला ये है कि Mn जो है सीक्वेंस ये ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमें गिवन है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस Fn F को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। हमें गिवन है ये सीक्वेंस Mn, और हमने बताना ये है कि अगर Fn F को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे तो Mn ज़ीरो को कन्वर्ज करेगी, और अगर Mn ज़ीरो को कन्वर्ज करे तो Fn F को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ज़रा याद कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का क्या मतलब होता है। अगर हमारे पास फंक्शंस की एक सीक्वेंस हो Fn, वो F को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है ऑन सेट E। अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि Fnx माइनस Fx का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो, उन तमाम टर्म्स n के लिए जिनका नंबर n0 से ग्रेटर इक्वल हो, और ये इनक्वालिटी होल्ड करती हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E के लिए। हर x E के लिए n0 जो है डिपेंड करे सिर्फ किसके ऊपर, एप्सिलॉन के ऊपर, और x के ऊपर डिपेंड ना करता हो, तो हम कहते हैं सीक्वेंस Fn F को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। और अगर यही इनक्वालिटी होल्ड करती हो और हर x बिलोंग्स टू E के लिए डिफरेंट n0 मिलता हो, तो फिर इसको हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहते हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हमें गिवन है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हमने डिस्कस करनी है। और याद कर लेते हैं सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब होता है। सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का मतलब ये होता है कि एक सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करेगी अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो, उन तमाम n के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल हो। और इस थ्योरम की स्टेटमेंट में सुप्रीमम का जिक्र है। Fnx माइनस Fx के मॉडुलस वाले सेट का सुप्रीमम Mn कहा गया है। ज़रा याद कर लेते हैं सुप्रीमम क्या हुआ करता है और अपर बाउंड क्या हुआ करता है। एक R का सबसेट A हो तो एक रियल नंबर अल्फ़ा को सेट A का अपर बाउंड कहते हैं अगर अल्फ़ा सेट A के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। और सुप्रीमम क्या होता है? सुप्रीमम कहते हैं अपर बाउंड में से स्मॉलेस्ट अपर बाउंड को, जिसमें दो खूबियाँ होती हैं। एक तो वो सेट का अपर बाउंड होता है और दूसरे वो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड हुआ करता है। और चूँकि ये स्मॉलेस्ट अपर बाउंड हुआ करता है इसलिए सुप्रीमम सेट के अगर और भी अपर बाउंड्स हों तो सुप्रीमम उन तमाम अपर बाउंड से लेसर इक्वल हुआ करता है। ये सारी बातें हमने रिवाइज़ कर ली हैं। थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मान के सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करना चाहते हैं। यानी हम मान रहे हैं कि एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है और हमने प्रूव ये करना है कि एम एन ज़ीरो को कन्वर्ज करेगा। और एम एन ज़ीरो को कन्वर्ज करने का मतलब बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाता है कि एम एन माइनस ज़ीरो का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट के लिए। ये बात हमने प्रूफ करनी है। कोई सा एप्सिलॉन लेते हैं और इस बात को प्रूफ करते हैं, यानी नेचुरल नंबर एन नॉट ढूंढते हैं कि ये इनक्वालिटी होल्ड कर जाए। तो ले रहे हैं कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन और सपोज कर रहे हैं कि एफ एन जो है वो एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है ऑन ई, और अगर एफ एन एफ को ऑन ई यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाएगा। और वो नेचुरल नंबर इस खूबी के साथ मिलेगा कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस हो फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट के लिए और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए। और ये बात हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड करेगी। अगर हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड करेगी तो एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी होल्ड करेगी। तो मैंने जो नेचुरल नंबर लिया है वो एप्सिलॉन बाय 2 के कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर लिया है। ये इनक्वालिटी होल्ड कर गई है और मुझे प्रूव ये करना है कि एम एन माइनस ज़ीरो का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। कैसे प्रूव किया जाए? एम एन जो है इसी तरह के एलिमेंट्स वाले सेट का सुप्रीमम है और एप्सिलॉन बाय 2 जो है इन एलिमेंट्स वाले सेट से हमेशा ग्रेटर है। और अगर कोई नंबर किसी सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो तो वो नंबर उस सेट का अपर बाउंड हुआ करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 है वो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स वाले मॉडुलस के सेट का अपर बाउंड है जब आप एक्स को ई में से लेते हैं, और एप्सिलॉन बाय 2 अपर बाउंड है उन सारे सेट्स के लिए जब भी आप एन नॉट या एन नॉट से बड़ा नंबर लें। यानी अगर मैं एन को एन नॉट लूँ, एफ एन नॉट एक्स माइनस एफ एक्स के मॉडुलस का सेट लूँ तो एप्सिलॉन बाय 2 सेट का अपर बाउंड है। मैं एन को एन नॉट प्लस 1 लूँ और एफ नॉट प्लस 1 एक्स माइनस एफ एक्स के मॉडुलस वाला सेट लूँ एक्स ई में से लेते हुए, तो जो एप्सिलॉन बाय 2 है वो उसका भी अपर बाउंड है। और इस तरह के सेट्स का जो सुप्रीमम है वो एम एन है। और सुप्रीमम में और अपर बाउंड में क्या रिलेशन होती है? सुप्रीमम जो होता है वो हर अपर बाउंड से लेसर इक्वल हुआ करता है, क्योंकि एम एन जो है वो इस तरह वाले सेट्स का सुप्रीमम है और एप्सिलॉन बाय 2 इसका अपर बाउंड है। तो एम एन जो है वो हर एप्सिलॉन बाय 2 से लेसर इक्वल है। सुप्रीमम हर अपर बाउंड से लेसर इक्वल है। सुप्रीमम तो एन की हर वैल्यू के लिए है, यानी m1 भी सुप्रीमम है, m2 भी सुप्रीमम है, और जो अपर बाउंड है वो n की वैल्यूज़ n नॉट या उससे ग्रेटर इक्वल के लिए है। तो mn एप्सिलॉन बाय 2 से लेसर इक्वल है, तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए नहीं, क्योंकि हो सकता है एप्सिलॉन बाय 2 n की वैल्यू 1 के लिए f1 x माइनस एफ एक्स के मॉडुलस वाले सेट का अपर बाउंड ना हो। एप्सिलॉन बाय 2 अपर बाउंड बन रहा है उन तमाम एन्स के लिए जो एन नॉट से ग्रेटर इक्वल हैं, और एम एन तमाम एन के लिए ही इस सेट का सुप्रीमम है। तो जो सुप्रीमम है वो अपर बाउंड से लेसर इक्वल है, लेकिन उन एन्स के लिए जो एन नॉट से ग्रेटर इक्वल हैं। और ये जो एम एन एप्सिलॉन बाय 2 से लेसर इक्वल है, मैं इसको एम एन का मॉडुलस भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एम एन जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। क्यों एम एन ग्रेटर इक्वल टू 0 है? क्योंकि एम एन जिस सेट का सुप्रीमम है उसमें मॉडुलस वाले नंबर्स हैं। मॉडुलस वाले नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, उस सेट में नेगेटिव नंबर्स नहीं हैं, 0 या 0 से बड़े नंबर्स हैं। तो उसका जो सुप्रीमम अपर बाउंड है वो भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। चूँकि एम एन ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो यहाँ मैं एम एन का मॉडुलस लिख सकता हूँ, तो एम एन माइनस 0 का मॉडुलस भी लिख सकता हूँ। और एम एन माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेसर इक्वल। अगर ये एप्सिलॉन बाय 2 से लेसर इक्वल है तो एप्सिलॉन से क्या होगा? लेस होगा। एम एन माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया उन तमाम एन्स के लिए जो एन नॉट से ग्रेटर इक्वल हैं। और यही बात तो हमने प्रूफ करनी थी। प्रूफ ये करना था कि जो एम एन है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जिसके लिए हमें ये वाला रिजल्ट बनाना था। यानी एम एन माइनस 0 के मॉडुलस को
हर एप्सिलॉन से लेस शो करना था, हर एप्सिलॉन की दफ़ा एक नेचुरल नंबर एन नॉट ढूंढना था, और हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया और हमने एक नेचुरल नंबर एन नॉट ढूंढ लिया कि एम एन माइनस ज़ीरो का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है उन तमाम एनस के लिए जो एन एन नॉट से ग्रेटर और इक्वल हैं। और यही बात प्रूफ करनी थी। प्रूव हो गया कि जो सीक्वेंस एम एन है वो ज़ीरो को कन्वर्ट कर रही है। थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने जो पहला सेंटेंस था कि एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रही है उसे ट्रू मान लिया, और सेकंड स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर लिया कि एम एन ज़ीरो को कन्वर्ट कर रहा है। अब कन्वर्सली प्रूफ करते हैं और सपोज कर लेते हैं कि एम एन ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहा है, और प्रूव ये करना है कि एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए इस दफ़ा हमने ये वाली इनक्वालिटी बनानी है कोई सा एप्सिलॉन लेने के बाद। तो कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लेते हैं, और इस्तेमाल किसका करना है? इस्तेमाल इस बात का करना है कि एम एन जो है वो ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहा है। हम सपोज कर रहे हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एम एन ज़ीरो है, तो क्या होगा भला? किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिलेगा। किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, ख़ास तौर पे इस गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा एन नॉट। यहाँ मैंने उसका नाम एन वन रख लिया है। तो एक नेचुरल नंबर एन वन मिलेगा किस खूबी के साथ कि एम एन माइनस ज़ीरो का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन वन के लिए। ये इनक्वालिटी बन गई है, और ये वाली इनक्वालिटी बनानी है, और इस्तेमाल करना है इस बात का कि जो एम एन है वो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के मॉडुलस का सुप्रीमम है। ऐसा करते हैं इस इनक्वालिटी में, चूँकि एम एन ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है तो एम एन का मॉडुलस लिखें या सिंपली एम एन लिख दें, एक ही बात है। मेरे पास जो एम एन है वो इस वक्त एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन वन के लिए, और एन वन है किसके इक्वल? एन वन इक्वल है इस सुप्रीमम के। तो एम एन की जगह हम यहाँ पर लिख रहे हैं सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए ये एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन वन। और रिज़ल्ट बनाना क्या है? ये वाली इनक्वालिटी बनानी है। फ़िलहाल सुप्रीमम के साथ बनी है। हम यहाँ से सुप्रीमम ख़त्म करके सिर्फ एलिमेंट लिखना चाहते हैं, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस। सुप्रीमम जो होता है वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हुआ करता है। सुप्रीमम जो होता है वो अपर बाउंड होता है, सुप्रीमम सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होता है। तो अगर ये सुप्रीमम है तो ये सुप्रीमम जो है बेसिकली एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के मॉडुलस से ग्रेटर और इक्वल है। मैं कोई सा भी एक्स बिलोंग्स टू ई ले लूँ। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए जब भी एलिमेंट लें एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस, तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के मॉडुलस का जो सुप्रीमम है वो हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। ये नंबर इस सुप्रीमम से लेसर इक्वल है, और ये सुप्रीमम एप्सिलॉन से लेस है। दोनों इनक्वालिटीज़ को मिलाएं तो हम कह सकते हैं एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है तमाम उन एनस के लिए जो एन वन से ग्रेटर और इक्वल हैं, और तमाम एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए और तमाम x बिलोंग्स टू e के लिए। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n1 के लिए। दोनों को मिलाएं तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n1 और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e। क्या यही प्रूफ करना था? प्रूफ करना था यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और उसके लिए ये इनक्वालिटी बनानी थी। किसी भी एप्सिलॉन के लिए नेचुरल नंबर एन नॉट ढूंढना था। हमने कोई सा एप्सिलॉन लेकर नेचुरल नंबर एन नॉट ढूंढ लिया है, नाम उसका हमने यहाँ n1 रख लिया है, और ये इनक्वालिटी बना ली है। और इस इनक्वालिटी के बनाने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एफ एन जो है वो एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। इसको हम कहते हैं वीयरस्ट्रास एम टेस्ट। आइंदा से जब भी हमने किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को प्रूव करना हो कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो हम इस टेस्ट का सहारा भी ले सकते हैं। एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक हम इस टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। और ये टेस्ट हमें हेल्प करता है, हमें बताता है कि कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है तो वो किसको कन्वर्ज करती है भला?
जिस फंक्शन f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है वो थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की पॉइंट वाइज लिमिट वाला फंक्शन है। आइंदा से हम इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह का रिजल्ट सीरीज ऑफ फंक्शंस के बारे में भी है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास fn एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में हर फंक्शन डिफाइन हुआ है सेट E के ऊपर। और एक और ख़ास बात, इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में मौजूद हर फंक्शन बाउंडेड है। f1x का मॉडुलस लेसर इक्वल टू m1 है, f2x का मॉडुलस लेसर इक्वल टू m2 है, और सो ऑन। हर फंक्शन बाउंडेड है। जो फंक्शन fn है वो बाउंड हो रहा है एलिमेंट mn से। और हमने प्रूव ये करना है कि जो समीशन fn यानी सीरीज़ है हमारे पास वो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली ऑन E। कब कन्वर्ज करेगी? अगर हमारे पास जो समीशन mn है वो कन्वर्ज करे। ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, mn हमारे यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। इस mn की मदद से हमने बनाई है सीरीज समीशन mn। अगर समीशन mn कन्वर्ज करेगी तो फिर समीशन fn जो सीरीज ऑफ फंक्शंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। किस फंक्शन को कन्वर्ज करेगी यहाँ पे ये नहीं बताया गया। हाँ, ये ज़रूर कंफर्म कर दिया गया है कि सीरीज fn कन्वर्ज करेगी। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो, वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का हर एलिमेंट जो है वो बाउंडेड हो, हर फंक्शन बाउंडेड हो, तो ऐसी सूरत में अगर जो सीक्वेंस बन रही है mn जिससे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बाउंड हो रही है वो mn सीक्वेंस से सीरीज़ बनाएं। अगर वो सीरीज़ कन्वर्ज कर जाए, वो रियल नंबर्स की सीरीज़ है, रियल नंबर्स की सीरीज़ की कन्वर्जेंस हम चेक करते आए हैं। अगर वो सीरीज़ कन्वर्ज कर जाए तो फिर सीरीज़ ऑफ फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। इस थ्योरम के प्रूफ को करने से पहले कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं। कोई सीरीज़ ऑफ नंबर्स जो है वो कब कन्वर्ज किया करती है, उसके लिए हमारे पास एक डेफिनेशन के अलावा कॉशी क्राइटेरिया है। और कॉशी क्राइटेरिया ये कहता है कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए अगर आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि समीशन एक्स के फ्राम n+1 टू m का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो जब भी m n से ग्रेटर और ये दोनों n0 से ग्रेटर और इक्वल हों। ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की कन्वर्जेंट सीरीज़ को चेक करने का कॉशी क्राइटेरिया है। इसके अलावा हम लेते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ फंक्शंस के लिए कॉशी क्राइटेरिया क्या होगा। गो के हमने प्रूफ नहीं किया है लेकिन वो भी इसी तरह का क्राइटेरिया होगा। और उसमें हम कहेंगे कि समीशन f के x के फ्राम n+1 टू m का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस होगा जब भी m n से ग्रेटर और ये दोनों n0 से ग्रेटर और इक्वल हों, और हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें n0 मिल रहा हो और ये इनक्वालिटी हर x बिलोंग्स टू E के लिए होल्ड करती हो। जो हमारे पास n0 है वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हो, x पर डिपेंड ना करता हो, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ फंक्शंस का क्राइटेरिया है। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाए तो सीरीज़ ऑफ फंक्शंस जो समीशन fn है वो किसी ना किसी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ये रिज़ल्ट हमने यहाँ बनाना है। जो सीरीज़ ऑफ नंबर्स है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है, उसके लिए ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है, और सीरीज़ ऑफ फंक्शंस के लिए ये रिज़ल्ट हमने बनाना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि जो समीशन mn है वो कन्वर्जेंट है, और उसके लिए अगर ये कन्वर्जेंट है तो कोई सा एप्सिलॉन लेने के ऊपर हमें मिल जाएगा बाय कॉशी क्राइटेरिया एक नेचुरल नंबर n0। इस तरह का नेचुरल नंबर n0 के जो समीशन m के मॉडुलस के फ्राम n+1 टू m वो एप्सिलॉन से लेस है जब भी m n से ग्रेटर हो और n ग्रेटर और इक्वल टू n0 हो। ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है, और इस रिज़ल्ट की मदद से मुझे ये वाला रिज़ल्ट बनाना है और मुझे इस्तेमाल करना है इस रिज़ल्ट का कि fn(x) का मॉडुलस लेसर इक्वल टू mn है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से मॉडुलस को ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारे पास जो mn है वो fn(x) का मॉडुलस है। ये मॉडुलस वाला नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये 0 या 0 से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब है mn भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अगर हर mn ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो इस समीशन में मौजूद हर m के ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि जो समीशन है m के ये ग्रेटर इक्वल टू
ज़ीरो नंबर है, और अगर ये ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है तो जब हम इसका मॉडुलस लेंगे, हमें मालूम है कि जब भी x ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो हो, x का मॉडुलस x होता है, तो इसका मॉडुलस लेने से यही नंबर आ जाएगा। तो समेशन m के फ्रॉम n+1 टू m का मॉडुलस यही नंबर बन गया। तो हमारे पास इनक्वालिटी बन गई m का सम के n+1 से m लेस है एप्सिलॉन से फॉर ऑल mn ग्रेटर इक्वल टू n0। और बनाना क्या चाहते हैं? बनाना ये रिज़ल्ट चाहते हैं। और इस्तेमाल किसका करना है? इस्तेमाल करना है कि fn(x) का मॉडुलस लेसर इक्वल टू mn है, तमाम n के लिए और तमाम x बिलोंग्स टू e के लिए। चूँकि ये रिज़ल्ट बनाना चाहते हैं तो इस रिज़ल्ट से स्टार्ट करते हैं। हम इस सम का मॉडुलस लेते हैं और हम चाहेंगे कि मॉडुलस अलग अलग कर लें, और सम के मॉडुलस को जब अलग अलग करते हैं तो अलग अलग वाला मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल हो जाया करता है। तो समेशन f के x के n+1 से m का जो मॉडुलस है, जब उस मॉडुलस को अलग अलग करेंगे तो वो ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन लेसर इक्वल आ जाएगी f के x का मॉडुलस के फ्रॉम n+1 टू m। और हर f के x का मॉडुलस लेसर इक्वल है m के से। यहाँ पे f के x के मॉडुलस की जगह उससे बड़ा नंबर लिख लेते हैं, क्या m k लिख लेते हैं। हर fn(x) का मॉडुलस लेसर इक्वल है mn से, तो हर f के x का मॉडुलस लेसर इक्वल है m k से। इनकी जगह यहाँ बड़ा नंबर लिख लेते हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड चूँकि ग्रेटर इक्वल है तो ग्रेटर इक्वल ही रहेगी, और हमारे पास ये जो f के x का सम के फ्रॉम n+1 टू m का मॉडुलस है, ये लेसर इक्वल आ गया समेशन m k से k फ्रॉम n+1 टू m, और समेशन m k फ्रॉम n+1 टू m जो है ये लेस है किससे? एप्सिलॉन से। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि f के x का सम k फ्रॉम n+1 टू m का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया। और यही प्रूफ करना था जी, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। और क्या नतीजा निकल आया? नतीजा ये निकल आया कि जो सीरीज़ fn है, जो समेशन fn है, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है e को। किस फंक्शन को कन्वर्ज कर रही है ये तो नहीं पता चला, हाँ ये कंफर्म हो गया है कि सीरीज़ समेशन fn जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। आइंदा से अगर हमें किसी सीरीज़ की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी हो, किसी सीरीज़ ऑफ फंक्शंस की, तो हम कर सकते हैं इस वीस्ट्रास एम टेस्ट की मदद से। अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का हर फंक्शन जो है वो बाउंडेड हो और fn(x) का मॉडुलस लेसर इक्वल टू हो mn से, और समेशन mn कन्वर्जेंट हो। अगर समेशन mn कन्वर्जेंट हो तो फिर समेशन fn भी कन्वर्जेंट होगी, ना सिर्फ कन्वर्जेंट होगी बल्कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट किए हैं, जिसमें हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक की है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक की है सीरीज़ ऑफ फंक्शंस की। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद रिजल्ट्स करेंगे आने वाले लेक्चर्स में।